पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत और सबसे कमजोर होता है। दोनों एक दूसरे को समझ लें तो इस रिश्ते से ज्यादा कोई डोर मजबूत नहीं होती, और ना समझें तो इससे कमजोर कोई धागा नहीं है। यही वजह है कि आजकल हर दूसरे दिन ऐसी कहानियां सामने आती हैं जहां कभी पति अपनी पत्नी को मार देता है तो कभी पत्नियां अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। लेकिन आज की जो कहानी है उसमें मौत की दहलीज तक पहुंच चुका पति अचानक चमत्कारी रूप से वापस लौट आया। नमस्कार, मैं हूं रवि चौहान और आप देख रहे हैं द क्राइम। अगर आप सच्ची क्राइम कहानियों को जानते और समझते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबाना मत भूलिएगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली के सुभाष नगर इलाके की, जहां रहते हैं 57 साल के डॉक्टर विशाल चंद्र सक्सेना। पेशे से आंखों के विशेषज्ञ, मगर अब आंखों से जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, एक खूबसूरत कोठी, सम्मानजनक पहचान और साथ में पत्नी शिखा सक्सेना। लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे छुपा था एक काला राज, जो आने वाले दिनों में एक खूनी खेल में बदलने वाला था। कुछ हफ्तों से डॉक्टर को एहसास हो रहा था कि उनकी पत्नी बदल गई है। फोन पर बात करते वक्त मुस्कान, अचानक छिप जाना और रात देर तक किसी से बात करना, ये सब अब आम हो गया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी चतुराई से पत्नी पर निगाह रखना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और फिर उन्हें जो सच्चाई पता चली उसे जानकर वो हैरान रह गए। जांच में ये पता चला कि उनकी पत्नी शिखा सक्सेना का एक बिजली मिस्त्री सौरभ सक्सेना के साथ पिछले 4 साल से अफेयर चल रहा है। डॉक्टर साहब ने इस बारे में कई बार पत्नी शिखा से बात की और समझाने का प्रयास किया। शिखा ने हर बार बिजली मिस्त्री को अपना एक अच्छा दोस्त बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब ने भी सोचा कि हो सकता है उन्हें ही कोई गलतफहमी हुई हो, इसीलिए उन्होंने पत्नी की बात पर भरोसा कर लिया। लेकिन वही पत्नी डॉक्टर की हत्या की साजिश रच चुकी थी, जिसे वो अपने प्रेमी सौरभ के साथ अंजाम देना चाहती थी। दोनों को अब बस एक मौके की तलाश थी। बात 28 अक्टूबर की रात की है। घर में सन्नाटा था। डॉक्टर विशाल अपने कमरे में थे। तभी उनकी पत्नी शिखा आई, हाथ में एक गिलास दूध लिए। थोड़ा दूध पी लीजिए, आप थके हुए लग रहे हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर गिलास ले लिया, लेकिन यह मुस्कान आखिरी साबित हो सकती थी, क्योंकि उस दूध में मिली थी नशीली गोलियां। कुछ ही देर में डॉक्टर बेहोश होकर गिर पड़े। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे पहले से बंद कर दिए गए थे और घर में उसी वक्त दाखिल हुआ शिखा का प्रेमी सौरभ। दोनों ने डॉक्टर के हाथ पैर बांध दिए, गले में रस्सी डालने की कोशिश हुई और सब कुछ तय था। आज की रात इस डॉक्टर की जिंदगी का आखिरी दिन होगी। फिर में हमारी पत्नी शिखा सक्सेना ने दूध में कुछ मिलाकर मुझको दिया रात में। उसके बाद मैं जब सवेरे उठा नींद खुली मेरी, तो मेरे हाथ पैर मुंह और गले में फंदा रस्सी का वो बंधा हुआ था। तो उसके बाद ये दोनों लोग सामने खड़े थे, ये और इसका मिलने वाला क्या नाम कहते हैं, सौरभ सक्सेना, दोनों लोग सामने खड़े हुए थे। तो मैं उसके बाद ये दोनों लोग मुझे घसीट कर सबसे पीछे वाले कमरे में, जहाँ से कि कहीं आवाज़ नहीं जा सकती और कोई जना उसको ट्रेस आउट नहीं कर सकता, ऐसी जगह पे पीछे वाले में ले गए। वहाँ पे इन्होंने सीसीटीवी वगैरह पहले ही हटा दिया था। उसके बाद इन्होंने मेरे जो पहले बहुत टॉर्चर करा, जिससे कि मैं किसी चीज़ को ना नहीं कह पाऊँ। टॉर्चर करने का तरीका चाकू था, उसको मेरे छाती पे रखे रहे और हथौड़ी एक छोटी सी थी, उससे मुझे मारते रहे मांस वाली जगह पे, जिससे कि कोई वो ना बने, केवल पेन। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ समय बाद डॉक्टर को होश आ गया। उन्होंने आंखें खोली तो देखा पत्नी शिखा और उसका प्रेमी सौरभ दोनों शराब के नशे में झूम रहे थे। सौरभ ने ज्यादा पी ली थी, वो लड़खड़ाया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। बस यही वो पल था जब डॉक्टर ने किसी तरह खुद को रस्सियों से छुड़ाया और भागते हुए बाहर की ओर निकल गए। पड़ोसियों के सीसीटीवी फुटेज में उन्हें बाहर भागते हुए देखा गया। उनके शरीर पर रस्सियों के निशान थे और चेहरे पर एक ही सवाल, क्यों किया ये सब? पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। सीसीटीवी वायर काटे गए थे। टेबल पर शराब की बोतलें, टेप, रस्सी और एक चाकू पड़ा था। डॉक्टर ने बयान दिया, मेरी पत्नी ने दूध में नशीली दवा मिलाई और अपने प्रेमी के साथ मेरी हत्या की तैयारी की, लेकिन खुदा ने मेरी जान बचा ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया। सब मुझे इन लोगों ने मिलकर, तो उसने फिर रात भर में हमारे बैंक अकाउंट के जितने वो चेक बुक होती हैं, पासबुक होती हैं, वो सब खकोर के ढूंढ के निकाल ली थी। उसके बाद वो चेक बुकें लेके मेरे पास वहाँ जहाँ पे टॉर्चर कर रहे थे वहाँ पर लेके आया और मुझसे कहा कि इसमें दस्तखत करो।
और मैं तुम्हें अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद मेरी पत्नी ने उसे रात में भी शराब पिलाई होगी और सवेरे मेरे सामने उसको जो है शराब की आधी बची हुई बोतल उसको पीने को दी, जिससे कि वो कोई कार्रवाई कर पाए कुछ। उसने शराब पी, जब उसने शराब पी ली तो उसके बाद वो और ज़्यादा जो है मुझे टॉर्चर करने लगा। और चाय का कप उसने, मेरी पत्नी ने उसे पिलाया तो वो चाय का कप मेरे मुंह पे और वो शर्ट पे फेंक दिया, और मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके मुझसे हर चीज़ में हाँ कह। पत्नी शिखा सक्सेना और उसका प्रेमी सौरभ सक्सेना फरार हैं। उनकी तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। आज बरेली की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक सबक है कि शक और धोखे के खेल में इंसान अपने ही अपनों का कातिल बन जाता है। डॉक्टर विशाल आज जिंदा हैं, लेकिन उनके भीतर का भरोसा मर चुका है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो द क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, जहां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं असली घटनाओं पर आधारित सस्पेंस, रहस्य और इंसानी जुर्म की कहानियां।